धरना प्रदर्शन आज 10वें दिन भी जारी है। आज प्रशासन की ओर से उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की गई। दरी और बैनर हटा दिया गया, लेकिन वार्ड सचिव नहीं माने और जमीन पर ही धरना देते रहे। काम से हटाने के सरकारी आदेश के विरोध और 4 साल की बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर वार्ड सचिव पिछले 10 दिनों से धरना पे बैठे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद वार्ड सदस्य जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 वार्ड सदस्य जिंदाबाद 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 हमारी मांगें पूरी करो। पूरी करो। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं आखिर 24। अभी गर्दन धरना स्थल पर हैं और यहाँ पर वार्ड सचिव का 10वां दिन धरना है और इनको प्रशासन की तरफ से जो बैनर पोस्टर लगा हुआ था सब हटा दिया, दरी सब हटा दिया गया है। जानते हैं इन लोग से बात करके देखते हैं। आपका 10वां दिन है, क्या लगा आपको? प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया है, बैनर पोस्टर हटा दिया गया है, इस पर क्या आपको लगता है? कोई बात नहीं, 10वां दिन आए तो 10 महीना भी हो जाएगा तो हम नहीं हटेंगे जब तक हक ना मिले। और हटा दिया गया तो हटा दिया गया, उससे भी कोई बात नहीं है। हम लोग ऐसे मिट्टी में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को पहुंच गई है ना हमारी आवाजें, इसलिए वो राजनीतिक कर रहे हैं सरकार कि इन लोग के हटा दिया जाए, क्योंकि ये लोग घर भाग जाएंगे फिर हमारी नौकरी बचेगी। लेकिन हम लोग छोड़ने वाली नहीं है, किसी भी हाल में लेके छोड़ेंगे, चाहे मर जाए, मिट जाए, लाठी चार्ज हो जाए, पानी कुछ भी हो जाए, अपना हक छोड़ के नहीं जाने वाली हैं हम लोग। अब हटिएगा नहीं? नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। आखिर में क्या कारण हुआ कि बैनर पोस्टर आपका हटा दिया गया? आपका कहते हैं कि वो जो दिए थे इसको परमिशन, हाँ, उसके कारण से बोला कहते हैं कि यहाँ पे बैठने के लिए दिया नहीं जाएगा। ठीक है, इस कारण से वो हटा दिए हैं। और बट कहते कि यहाँ पर तो परमिशन उसको दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं कि परमिशन नहीं दिया गया है, दिया गया हो। और तो इस कारण से कहते कि यहाँ पे जो कालीन वगैरह बिछी हुई थी उसको हटा दिया गया। हाँ, और सरकार से क्या देखिए बार बार क्या हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या देखिए वह मेरी मांग, हम लोग की जो मांग है उसको दे दिया जाए। हाँ, क्यों झेलवा रहे हैं सब चीज़? आपको अच्छा लग रहा है देखने में है? और कुछ करना तो बोलिए ना, कहते कि डायरेक्टली करते हैं, फेस टू फेस करते हैं आपसे। आइए सामने तो हम कम से कम सही बैठवाना है, रखवाना है, क्या करना नहीं करना वो आप पहले जगह पे आइए, उसके बाद फिर कहते कि आप गुफ्तगू करते हैं। आज आपका 10वां दिन है आज और आपको प्रशासन की तरफ से आप बैनर पोस्टर दरी सब हटा दिया गया है, इसको क्या कहना चाहते हैं आप? दरी पोस्टर हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों की जो मांग है, जो हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग यहीं रहेंगे। अभी ना लगा कि हाँ दम है। दम है, बिल्कुल दम है। रोड पे कोई नहीं घूमेंगे, अपना धरना स्थल पे समय निकाल के बैठेंगे। कि आपके साथ बैनर पोस्टर दरी हटा दिया गया आपके साथ? देखिए, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट करवाना चाह रहे हैं कि हम लोग विगत 10 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। आज हमारा 10वां दिन है। आज तो हम लोग को दरी नहीं मिला है, इसके लिए कोई बात नहीं है, हम लोग घबरा नहीं रहे हैं। और जो संख्या थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लगातार जिला में बैठक हम लोग को चल रहा है 38 जिला में। 27 तारीख को पता चलेगा पटना में कि वार्ड सचिव में क्या दम है। हम लोग देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मूर्ख लोग नहीं हैं। हम लोग का 2017 में हम लोग को मतलब चयन किया गया था वार्ड सभा के माध्यम से एक सरकारी पदाधिकारी के उपस्थिति में मैट्रिक लेवल पे। जब से हम लोग वार्ड विकास का काम कर रहे हैं, वार्ड में तो हम लोग चमकाने कहीं कहीं ये लगता है कि सरकार आपसे डर गई है। देखिए, सरकार को कुछ न कुछ तो लग ही रहा है।
सरकार हम लोग को चाहे जितना भी यातनाएं दे, हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। हम लोग को ज़्यादा कुछ मांग नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आरजू करते हैं, विनती करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग देश प्रदेश में काम करते थे, अच्छा खासा हम लोग कमाते थे, हम लोग का भरण पोषण किसी तरह से हम लोग का चल रहा था। लेकिन जब 1,14,000 का जब पेपर में न्यूज़ आया था 1,14,000 बाढ़ सचिवों की होगी बहाली मैट्रिक पास योग्यता के आधार पर, तो हम लोगों ने देश प्रदेश से अपने घर पे आए और अपने वार्ड में बाढ़ सचिव के रूप में हम लोग को मतलब चयन हुआ मैट्रिक पास योग्यता के आधार पे। तब से हम लोग बाढ़ में काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को सरकार मतलब अनसुनी कर रही है। और पंचायत चुनाव के बाद माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के पीए रंजीत सिंह के द्वारा एक लेटर निकाला जाता है कि पुनः चयन बाढ़ सचिव का होगा। ये हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आप हम लोग को ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, बस हम लोग का अनुभव के आधार पर, हम लोग का अब उम्र नहीं बचा है जो कि आगे कुछ कर सकते हैं। हम लोग का तो ज़िंदगी मतलब समझिए तो एक तरह से ख़राब हो गया है। हम लोग का जो भी है समझिए तो अगर हम लोग को बाढ़ सचिव में अगर दोबारा नहीं रहेंगे तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप हम लोगों को ही अनुभव के आधार पे रखा जाए, हम लोग को ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने और पंचायत चुनाव के समय 19 लाख रोजगार की बात की थी, वो क्या हुआ? वो महज जुमलेबाजी था। तो मुख्यमंत्री जी आपने 19 लाख रोजगार का बात किए थे, आप उसी में से 1,14,000 लोगों को एडजस्ट कर दीजिए। हम यही आरजू विनती करते हैं। प्रशासन के द्वारा ये लोग का जो बैनर पोस्टर दरी सब सारा चीज़ हटा दिया गया, फिर भी ये लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं और लगातार अपने मांगों को लेकर ये लोग अपने हक की लड़ाई के लिए पूरा डटे हुए हैं। इसी तमाम खबर के लिए आंखें न्यूज़ लगातार बनी रहेगी। तमाम खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।